नंबर 5, ठंड में गीले बालों के साथ बाहर निकलो तो सर्दी लग जाती है। अब फ्रेंड्स, मैं खुद सर्दी से ही परेशान हूँ, अभी मेरी आवाज से पता चल रहा होगा आपको। लेकिन इस लाइन ने कितना परेशान किया है हमें, राइट? स्कूल के लिए देर हो रही है, लेकिन अगर ठंड का मौसम है और बाल गीले हैं तो जब तक हर एक बाल सूख न जाए मम्मी घर से निकलने ही नहीं देती। तो भारत की प्यारी माओ के लिए और उनके लाडलों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज। गीले बालों के साथ ठंड में बाहर निकलने से आप बीमार नहीं पड़ते। इंसान बीमार तब पड़ता है जब उसके शरीर बीमारी वाले कीटाणुओं के कांटेक्ट में आता है। सर्दी के मौसम में कम तापमान में थ्राइव करने वाला फ्लू वायरस रिस्पॉन्सिबल है आपकी सर्दी के लिए, एंड उसे आप पर अटैक करने के लिए गीले बालों की जरूरत नहीं है। और इसीलिए वायरस से भागो, शैम्पू से नहीं। नंबर 4, जब किसी को कंकशन हो तो उसे सोने मत दो, वरना वो कोमा में चला जाएगा। कभी फुटबॉल या वॉलीबॉल जैसे स्पोर्ट्स में किसी प्लेयर के सर पर चोट लगती है तो सबसे पहली चीज ये इंश्योर की जाती है कि किसी भी हालत में उस इंसान को सोने न दिया जाए। बेशक हेड इंजरीज डेंजरस होती है क्योंकि सर के अंदर ही वो ऑर्गन होता है जिसके कारण आप है, लेकिन क्योंकि आपका दिमाग इतना डेलिकेट है, उसे प्रोटेक्ट करने वाला स्कल उतना ही स्ट्रॉन्ग भी है। और केवल बॉल लगने से आप कोमा में नहीं चले जाएंगे। कोमा में इंसान तब जाता है जब हेड इंजरी इतनी भीषण हो कि इंटरनल ब्लीडिंग होने लगे, मगर नॉर्मल कॉन्कशंस के केस में आपको ऐसा कोई भी खतरा नहीं होता। आश्चर्य की बात तो ये है कि दुनिया के 70% डॉक्टर्स तक इस बात पर बिलीव करते हैं कि कॉन्कशंस होने पर सोना नहीं चाहिए। बट आज हमने ये मिथ आपके लिए हमेशा के लिए बस्ट कर दिया है, और इसीलिए चोट लगे और सर झनना आए तो बिना किसी टेंशन के आप आराम से सो सकते हो, प्रोवाइडेड कि और कोई कॉम्प्लिकेशंस आप फील नहीं कर रहे हो। नंबर 3, चॉकलेट्स और तली हुई चीजें ज्यादा खाओ तो एक्नी यानी पिंपल्स होते हैं। जब भी आपको एक्नी की प्रॉब्लम्स होती है फ्रेंड्स, तो सब लोग एक ही बात बोलते हैं, ज्यादा तला भुना खा लिया होगा इसलिए इतनी तकलीफ हो रही है, या फिर और खाओ चॉकलेट, यही होगा। अगर तला भुना खाने से ही एक्नी होता था तो पूरी दुनिया को एक्नी होता था। एक्नी तब होता है जब स्किन में सीबम की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण स्किन इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और हाँ, ज्यादा तली हुई चीजें खाने से आपकी सेहत पे जरूर बुरा असर पड़ता है, एंड हेल्दी स्किन के लिए यू नीड अ हेल्दी बॉडी, बट इनका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। इनफैक्ट स्ट्रेस और आपके हार्मोन्स का इससे ज्यादा लिंक है। और रही बात चॉकलेट की, तो डार्क चॉकलेट आपके लिए एक्चुअली अच्छी होती है बिकॉज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, लेकिन ऑब्वियसली आप अगर दिन भर चॉकलेट ही खाते रहेंगे तो दांत भी सड़ेंगे और सेहत भी, और स्किन भी। नंबर 2, जब इंसान चीखता है तो उसका दिल धड़कना बंद हो जाता है। मेरी मॉम जब चीखना शुरू करती थी तो रुकने का नाम ही नहीं लेती थी, बस चीखती चली जाती थी। एंड चीखने के बाद कई बार उन्होंने ये डायलॉग मारा है, पता है चीखते समय इंसान का दिल धड़कना बंद हो जाता है और मुझे तुम बच्चे इतना परेशान करते हो कि मैं किसी दिन चीख के मर जाऊंगी और तुम पछताओगे। मेरी मेलोड्रामेटिक मॉम, अब क्या बताऊं, दिल धड़कना बस तभी बंद होता है जब इंसान की मौत होती है। चीखना जरूर एक बहुत ही शरीर हिला देने वाला फिनोमिनन होता है, जिसके कारण आपके दिल की धड़कन उस पल के लिए इर्रेगुलर जरूर हो जाती है, जिसे शायद कुछ डॉक्टर्स और बाकी लोग दिल का धड़कना बंद हो जाना समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। और इसीलिए चिल करो यार और शान से बोलो जय हिंद। एंड अब फ्रेंड्स, हम आ गए हैं हमारे लिस्ट के नंबर 1 मिथ पे, जो कि है ना ही सबसे रिडिकुलस बल्कि है सबसे ज्यादा इरिटेटिंग भी। क्या आप रेडी हैं? ये है नंबर 1, उंगलियां चटकाने से आर्थराइटिस हो जाता है। अब फ्रेंड्स, आपके सर पे जितने बाल है शायद उससे ज्यादा आपकी मॉम्स ने आपको ये बात बोली होगी कि ओ बेटा उंगली मत चटकाओ वरना गाठिया हो जाएगा, और आप ठहरे बेशरम। उंगलियां चटकाने में आपको इतना मजा आता है कि आप उंगली चटकाते चटकाते पूरा दिन निकाल दें। एंड बिकॉज यू लव डूइंग दिस सो मच, चलिए ठान लेते हैं कि इस बात को हम आज गलत प्रूफ करके ही रहेंगे। एंड इसीलिए रिसर्च में पाया गया है कि उंगली चटकाने से आर्थराइटिस नहीं होता। उंगली चटकाने से जो आवाज आती है वो जॉइंट्स के इर्द गिर्द के सिनोवियल फ्लूइड में प्रेशर कम होने के कारण आती है, और जब प्रेशर कम होता है तो बबल्स बनते हैं, और जब प्रेशर और कम होता है तो ये बबल्स फट जाते हैं। बबल्स फटने की ही आवाज वो आवाज होती है जिससे भारतीय मम्मियां इतना डरती है। और इसीलिए अपनी मॉम को ये वीडियो जरूर दिखाना और उन्हें भी उंगलियां चटकाने की आदत लगा लो। और फ्रेंड्स, यही होता है मेरी इस वीडियो का दी एंड। इनमें से कौन दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।